हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ। होप करता हूँ आप लोगों का, सब लोगों का बढ़िया हुआ होगा। पेपर काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। इसमें देखिए उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चंस पूछे थे वो तो काफ़ी इजी थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे। थोड़ा हिंदी में क्या था ना, हिंदी में थोड़ा उन्होंने ऑप्शन घुमाने वाले डाले थे, तो उस वजह से लोग कन्फ्यूज हो गए थे। और बाकी थोड़ी साइंस से टफ थी, बाकी ठीक था। और जो रीजनिंग थी उसमें थोड़ा मैथ ज़्यादा पूछ दिया था, ठीक है, रीजनिंग के नाम पे 3-4 क्वेश्चन मैथ के थे। तो मैं आपके लिए पेपर सॉल्व लेके आया हूँ, जिसमें हम पहले पोर्शन हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो देखिए इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा। इसमें से हो जाएगा होनहार, ठीक है। होनहार शब्द क्या होता है, कृत प्रत्यय से बना शब्द होता है, ठीक है। होन इसमें क्या है, मूल शब्द है, हार इसमें प्रत्यय लगा दिया इसलिए होनहार बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कृत प्रत्यय में पहला शब्द जो मूल शब्द होता है वो मेन होता है, ठीक है, प्रधान होता है। दूसरा क्वेश्चन था, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें हो जाएगा अप्रत्यय, ठीक है। वासुदेव में अप्रत्यय होगा, ठीक है। अब काफी लोगों ने एव प्रत्यय भी करा होगा, यहां पर ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। सांप मरे और लाठी भी नहीं टूटे, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, मतलब बिना किसी हानि के कार्य की पूर्ति होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इनमें से किस में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है पूछा है, ठीक है। तीन शब्द ऐसे हैं, ये तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन निराला में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन था, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। तो लोकतंत्र को हो जाएगा राजतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र भी बोलते हैं, इसका उल्टा हो जाता है राजतंत्र। अगला है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। तो द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ड ढ ऐसे वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो अर्ध विराम इसका चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। जो ये चिन्ह होता है ये अर्ध विराम होता है, ये होता है अल्प विराम। ये सारे विराम चिन्ह मैंने आपको कराए हैं, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए ना, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े चेंज हैं, लेकिन टॉपिक मैंने पूरा कवर कराया था आपको। अगला है, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है। तो तत्सम तद्भव में आपको करा चुका था। तो दुल्हा शब्द का होता है दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ बोलते हैं दुल्हा का तत्सम, सॉरी, दुल्हा क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है दुर्लभ, ठीक है। अगला है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये होता है दंतोष्ठ्य, ठीक है, जिनमें दांतों और होंठों का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं दंतोष्ठ्य। अगला है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, अत्यधिक क्रोध करना, ठीक है, अत्यधिक क्रोध करना इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। तो सुनक शब्द किसका पर्यायवाची होता है, यह होता है कुत्ते का पर्यायवाची, ठीक है। अगला है, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसको बोलते हैं रिक्त, रिक्त बोला जाता है जो उत्तराधिकारी में मिली जायदाद होती है। वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो, इनमें से किस सर्वनाम का भेद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे होगा, जहां पर दो शब्द क्या करते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो दो शब्द को मिला देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो वह जो न करे सो थोड़ा, तो इसमें जो सो जो है ये दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर होगा संबंधवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, इसमें होता है सम, ठीक है, सम धन न्यास बराबर होता है संन्यास। अगला है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से गलत कौन सा होगा, आई थिंक इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, ये हो सकता है कृत्रिम का प्रकृत, प्रकृति इसका होना चाहिए प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप लोग कमेंट में बताना इसका क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, हंसा थे सो उड़ी गए, काभा भय दीवान, कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ है। तो हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार दे देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये होगा हमारा कुहू, ठीक है। कुहू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुहू बोलते हैं अमावस की रात को। यहाँ पर जो राका है, राका बोलते हैं पूर्णिमा की रात होती है ना, जो पूर्णिमा की रात को बोलते हैं राका। और निशीथ क्या होता है, अर्धरात्रि। रजनी क्या होता है, रात।
अगला है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अच धन अंत। यहाँ पर चौ क्या होगा? तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा, मतलब चौ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ये सब मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट चेक करी होगी हिंदी की तो उसमें आपको सब मिलेंगे, सब मैंने कराए। हिंदी में से मान के चलो मैंने मतलब 18+ मैंने इसमें से आपको कराए होंगे, ठीक है। राष्ट्र को हानि जयचंदू से होती है, ये तो मैं हमेशा आपको बोलता था, ये एग्जाम में आएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा ये एग्जाम में आएगा करके। जब मैं ये वाला करा रहा था ना आपको, ये वाला मैंने कराया है अच्छे से। राष्ट्र को हानि जयचंदू से होती है, वाक्य में जयचंदू में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें होगी जातिवाचक, ठीक है। ये जयचंद मतलब चोरों की जाति को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा इनमें से? तद्भव शब्द होगा हमारा मयंक, ठीक है। मयंक होता है तद्भव शब्द, ठीक है। बाकी देखिए तरवारी है, कुक्कुर है, औशाय है, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है दिसावर शब्द का तत्सम रूप है। तो दिसावर का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है हमारा दिशांतर, ठीक है। दिशांतर बोलते हैं दिसावर का। अगला है इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इनमें से अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है अनुदात्त में, ठीक है। बाकी अनुभाव, अन्वीक्षण, अनुभव, इसमें सब में अनु उपसर्ग लगा है, इसमें अनु उपसर्ग है, ठीक है। अनुदात में अन उपसर्ग होता है। अगला है यज्ञवेदी शब्द में समास है। तो यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास होता है? इसमें होता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अब आपने ये मैंने पढ़ाया था कर्ता ने कर्म को वाला पढ़ाया था ना आपको। तो अगला देखिए इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इनमें से किसका संधि विच्छेद गलत है? तो ये है तृष्णा का, ठीक है। इसमें लिखा है त्रिश धन ना, तो त्रिश धन ना नहीं होता है, ये होता है त्रिश धन अन, ठीक है। त्रिश धन अन बराबर होता है तृष्णा। बाकी ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है, एक ही ये गलत था। अगला है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो भ्रमर का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मिलिंद, अली, दुरेव, ये सब क्या होते हैं? भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन इसमें पूछा है इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा भ्रमर का? तो ये नहीं होता पारावत का, ठीक है। पारावत नहीं होता है भ्रमर का। पारावत किसका होता है? ये होता है कबूतर का, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची होता है। तो ये थे हिंदी के 25+ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए थे। होप करता हूं आप लोगों का 20+ रहा होगा, काफी अच्छा पेपर था। तो यार इसके बाद जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं इनको मैं थोड़ी देर में आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं 2 घंटे बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।